हे गाइस, हम जो रॉस की लेक्चर सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम पी आईडी में पहले पी को समझेंगे और बहुत डिटेल में समझेंगे। इसके बाद मेरे हिसाब से आपको शायद कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा पी डी यानी प्रोपोर्शनल और डी डिफरेंशियल। इसके बाद आपको आई के बारे में समझाऊंगा। तो पी आई डी को हम 3 वीडियो में ख़त्म करेंगे और आपका हर वीडियो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेगी, तो ध्यान से आपको समझना है। तो चलो पी आई डी को समझने से पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ और वो हम समझेंगे किसकी सहायता से। आपको समझना है किसकी सहायता से, टर्टल सिम सहायता से। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, रॉस को चलाया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मुझे अपनी चीज़ों को करना है। सबसे पहले मुझे टर्टल सिम को चलाना है, तो कैसे चलाते, रॉस रन टर्टल सिम अंडरस्कोर नोड। अगर ऐसा करेंगे तो आपका टर्टल सिम चल जाएगा। अब इसको समझना है, जो हमने इसमें डेटा लेंगे, मतलब अब देखो प्रोपोर्शनल निकालते कैसे हैं हम, एरर को निकालना होता है। अब एरर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू हमारा टर्टल अभी कहाँ पे है, यहाँ पे। मान लो इसकी वैल्यू 5, जो मेरा टोटल जिस पोजीशन पे है इसकी वैल्यू 5 है और मुझे यहाँ पे मान लो ये पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर वैल्यू है मेरी, जहाँ पर एरो है यहाँ पे वैल्यू है मेरी 10। तो अब इस जगह पे पहुँचाना है, तो इस जगह पे पहुँचने के लिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 पे है और 10 पे पहुँचाना है। तो क्या करूँगा मैं, अपना जो मेरा मुझे जहाँ पे टारगेट वैल्यू है मेरी वो 10 हो जाएगी और मेरी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 5। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालूंगा, कितना निकलेगा 5। तो ये अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 5। अब मुझे वहाँ पर 5 वैल्यू आगे पहुँचना है, माइनस का गेन आया है, वैल्यू आई है प्लस की, तो उस वैल्यू को आगे पहुँचाना है। अब ये इसके बाद होता है प्रोपोर्शनल गेन। प्रोपोर्शनल गेन निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्यों, क्योंकि उससे वैल्यू किस स्पीड में जाना है। अब जितना ज़्यादा प्रोपोर्शनल गेन देंगे उतनी ज़्यादा जल्दी एरर को सॉल्व करने की कोशिश होगा। तो इसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अब ये वैल्यू जो हमारी है इसको कैसे सब्सक्राइब कर सकते थे। हमारा एक टॉपिक होता था क्या, पोज, और एक टॉपिक होता था कौन सा, सीएमडी वैल्यू। तो इसको हम समझते हैं होता था या नहीं, ये जस्ट मेरी बातें हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है, रॉस टॉपिक लिस्ट। देखो अब रॉस टॉपिक लिस्ट मैंने यहाँ पर किया, तो टर्टल 1 सीएमडी वाला है, टर्टल 1 सीएम कलर सेंसर है। अब हम जानते हैं किसका पब्लिशर बनाना जरूरी है, किसका सब्सक्राइबर होता है। तो रॉस टॉपिक लिस्ट जैसे ही आपने किया तो ये फिर से आया, सॉरी मैं एक बार कर चुका हूँ। अब रॉस टॉपिक इन्फो, अब हमें एक एक पब्लिशर और एक एक के बारे में जानना है। तो हम जानते हैं सबसे पहले किसका मुझे पब्लिशर बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा और पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं टर्टल सिम स्लैश पोज, ये मैसेज टाइप का है। आपको अपने सीमिक लिस्ट में चेंजेस करना होगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कहाँ पे, टर्टल सिम वहाँ पे ऐड करना होगा। जब कोड लिखेंगे तो ये क्या है, टर्टल सिम से हमें पोज टाइप को निकालना है। जब अभी कोड लिखेंगे तो ये समझेंगे। यहाँ का देखो, देख सकते हैं इसका क्या है, इस टॉपिक का पब्लिशर बना हुआ है, यानी हम इसके लिए हम सब्सक्राइब करेंगे, हम इसको सब्सक्राइब करेंगे। पोज ये बताएगा, जो अभी हमने देखा था टर्टल, ये एक्चुअली हमारा पोज बताएगा कि ये किस पोजिशन पे है। अब हमें दूसरे टॉपिक के बारे में जानना है कि एक से हमने सब्सक्राइब तो कर लिया और हम पब्लिश किस पे करेंगे, रॉस टॉपिक इन्फो। अब मैं क्या लिखूंगा, टर्टल 1 सीएमडी वेल, इसको मैंने लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो इससे मुझे समझ में आ जाएगा क्या मैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका सब्सक्राइबर बना हुआ है पर इसका पब्लिशर नहीं। इसका मैसेज टाइप क्या है, geometry_mhs/twist। अब ये चीज़ तो आपको मैंने शायद समझा दी है और आपको इससे समझ में आ गए। अब इसका मैसेज टाइप भी जानना है, रॉस msg इन्फो, और इसके बाद क्या लिखना है, टर्टल सिम स्लैश पोज। जैसे ये आप लिखेंगे तो इसका मैसेज टाइप आ जाएगा। तो इसमें देखो पोज वाले में क्या क्या है, एक्स वाई थीटा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, ये चीज़ें आती है। अब मैंने रॉस मैसेज इन्फो, मुझे जिसमें दूसरे में जिसमें पब्लिश करना सब्सक्राइब वाले से तो ऐसे पर सब्सक्राइब कर लूँगा, बट मुझे पब्लिश करना उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे geometry_msgs/twist। अब जैसे ये लिखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज बता दिया। तो इस टाइप का मैसेज है। अब इस चीज़ को हम कोड में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपको कोई डाउट नहीं लेना है। तो सबसे पहले क्या लिखते थे लाइन, मैं आज इस बार आपके साथ कोड लिखूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। ऑलरेडी मैंने सीमेक लिस्ट में चेंजेस किए हैं, आपने यदि नहीं किए तो करना लेना है। देखो यहाँ पर मैंने किए हुए हैं, तो आपको सीमेक लिस्ट में जाना और देखना है, ये geometry_mhs ऐड करना है और टर्टल सिम को ऐड कर लेना है। कहाँ पे, जनरेट एडेड मैसेज, यहाँ पे लिखा रहता है जनरेट एडेड मैसेज एंड सर्विस विद डिपेंडेंसी लिस्टेड है, यहाँ पर
लिस्ट कर देना है। और यहाँ पे भी आपको फाइंड पैकेज में भी यहाँ पर ऐड कर देना है टर्टल सिम को, जियोमेट्री एमएसजीएस को। ठीक है, इतना कर लेंगे तो आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। ये चीज़ करने के बाद अब यहाँ पे आते हैं, मैंने ये किया /bin/python/ ये किस लिए होता था, पाइथन 3 के इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या चाहिए थी, इम्पोर्ट रॉसपाई। ठीक है, रॉसपाई ले लिया। अब किस लिए होता है ये रॉसपाई, क्या होता है, पैकेज होता था जिससे रॉस और पाइथन की दोनों चीज़ें आ जाती थी। अब नेक्स्ट चीज़ क्या था, फ्रॉम std यहाँ पर तो हमें चाहिए नहीं, टर्टल सिम चाहिए। टर्टल सिम डॉट msg से क्या चीज़ हमें इंपोर्ट करनी थी, टर्टल सिम msg से क्या चीज़ इंपोर्ट करनी थी, यहाँ से आप देख सकते हैं टर्टल सिम msg से ये पोज को, तो यहाँ पे पोज इंपोर्ट पोज। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए थे, जियोमेट्री मैसेज भी है जिसमें एक में डेटा भेजेंगे, तो जियोमेट्री msgs डॉट msg से क्या लिखेंगे, इंपोर्ट करेंगे किसको, इंपोर्ट करेंगे ट्विस्ट को, इंपोर्ट ट्विस्ट। अब ये चीज़ हो जाने के बाद अब हमें नेक्स्ट चीज़ याद करनी है। इतना होने के बाद अब आना है नेक्स्ट कोड पे। तो सबसे पहले क्या होगा, हमें सब्सक्राइब करेंगे डेटा, तो कैसे लिखेंगे, app__name = main आपको मेरे साथ बस समझते चलना है, यहाँ तक आपको एक बात समझ में आ गई होगी। आप क्या करते थे, नोड बनाते थे, जिस नोड पे हम डेटा सब्सक्राइब कर रहे हैं, raspi.init नोड। मैं नोड का नाम कुछ भी रख सकता हूँ, तो मैंने TUR लिख दिया। आप भी कुछ भी रख सकते हैं, ये फर्क नहीं पड़ेगा। anonymous = true मैंने लिखता था हमेशा सिस्टम को यूनिक बनाने के लिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या, raspi.subscribe। अब किसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, किस टॉपिक का डेटा सब्सक्राइब कर रहे हैं, यहाँ पे हमें पता चल जा रहा है किससे डेटा सब्सक्राइब करना था। यहाँ पे मैंने देखा था किसका पब्लिशर बना था, इसका पब्लिशर बना हुआ था, और इसका पब्लिशर नहीं बना था, सब्सक्राइबर बना हुआ था। तो यानी हम इसका पब्लिशर बनाएंगे, और इसका पब्लिशर बना हुआ था, सब्सक्राइबर नहीं बना हुआ था, तो इसको सब्सक्राइबर बनाएंगे। तो किस टॉपिक का डेटा सब्सक्राइबर हम बना रहे हैं, इसका। तो हम इसको लिया और इस टॉपिक को हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे मैसेज टाइप क्या था, ऑलरेडी आपको पता है, मैंने बताया है। मैसेज टाइप था पोस्ट टाइप की वैल्यू को ले रहे, अब कॉल बैक से हमने उस वैल्यू को हमने भेज दिया। ठीक है ना। अब ये कॉल बैक बना दिया मैंने। अब कॉल बैक फंक्शन को यहाँ पे मैंने बनाया, वैल्यू को मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने msg नाम के पैरामीटर ले लिया। अब डेटा मान लो, एक्चुअल वैल्यू मान लो, एक्चुअल पोजीशन मान लो, जो मानना हो, एक्चुअल पोज, मैंने पोज मान लिया। एक्चुअल पोज क्या है भाई, ये जो हमारा msg डॉट मुझे किस में थीटा वाली वैल्यू पे काम करना है, एक्स वाली वैल्यू पे काम करना है, तो यहाँ पे मैं एक्स वाली पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे msg डॉट एक्स किया, तो मेरे एक्चुअल वैल्यू पोजीशन आ गई। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, एक्चुअल पोजीशन आने के बाद ये तो हमें पता चल गया कि ये जो मेरा टर्टल सिम था, इससे मुझे पता चल गया टर्टल सिम की पोजीशन ये है, यहाँ पे इस जगह पे है। अब एक्चुअली अब मुझे अपना प्रोपोर्शनल गेन, जो मुझे पी वाला काम करना था, उस काम को कर सकता हूँ। तो अब दूसरा है कि मैं एक फंक्शन बनाऊँ, उसमें कॉल कर दूँ, या इसी पे कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे फंक्शन नहीं बना रहा हूँ। अब मुझे एक्चुअली टारगेट वैल्यू जो मैं यहाँ पे चाहता, तो हर बार यूजर से मांग भी सकता हूँ, और मैंने एक वैल्यू फिक्स कर दी। तो मान लीजिए मैंने रैंडम वैल्यू ले ली है, कोई भी रैंडम ले सकते हैं, या कोई यूजर से भी पूछ सकते हैं, random.random, और यहाँ पे इंपोर्ट करा लेना है रैंडम को। ठीक है, अब रैंडम को इंपोर्ट करा लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू भी आ सकती है। तो आप कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है। और यदि नहीं है तो सीधे टारगेट वैल्यू कुछ फिक्स भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी 10 फिक्स करके चल रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, ये कोई मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको साथ जस्ट आइडिया दे दिया है। तो अब टारगेट वैल्यू आ गई है, तो अब मुझे क्या निकालना है, एरर निकालना है। एरर कैसे निकलता है, एरर निकलता है जो टारगेट वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यू क्या है, उन दोनों वैल्यू को माइनस करना है। देखो यही टारगेट पोजीशन, मुझे मतलब टारगेट पोजीशन बोल सकता हूँ, टारगेट वैल्यू बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे टारगेट पोजीशन लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा टारगेट पोज माइनस एक्चुअल पोज। अब इससे मेरी क्या एरर निकल आई। अब मुझे एरर निकलने के बाद मैं क्या करता था, पी निकालने के लिए जो एरर निकली है उसको प्रोपोर्शनल गेन से मल्टीप्लाई करना होता था। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रोपोर्शनल गेन, और मान लीजिए मैंने 0.5 दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर प्रोपोर्शनल गेन। अब क्या करना है, पी निकालने के लिए मैंने लिखा
प्रोपोर्शनल गेन इनटू क्या मेरा जो एरर निकला है इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरे मल्टीप्लाई होगा तो मेरा पी निकल गया। अब इस जो डेटा आया है इस डेटा को किसको भेजना है, मुझे पब्लिश करना है। किस पे पब्लिश करते थे हमें पता है ना टॉपिक का नाम, तो पहले हम पब नाम का वो बना लिया रॉस्पाई डॉट पब्लिशर और यहाँ पे मैं टॉपिक का नाम। अब मुझे किस पे पब्लिश करना होता था, यहाँ पर आप देख सकते हैं किसका सब्सक्राइबर बना, इसका पब्लिशर नहीं बना था। इस टॉपिक पे मुझे पब्लिशर बनाना है, इसका सब्सक्राइबर ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसका पब्लिशर बनाया। अब इसका मुझे मैसेज टाइप पता था, क्या था, ट्विस्ट और क्या, अब मुझे क्यू साइज लेनी होती थी। क्यू साइज अब चाहे तो दे भी सकते, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते, ये कोई मैटर नहीं करता। मैं ऑलरेडी बता था क्यू साइज क्या ऑप्शनल होती थी। यहाँ पर क्या लिखते थे, रॉस्पाई डॉट पब। रॉस्पाई क्या था, पैकेज था, पब्लिशर क्या था, लाइब्रेरी थी, ये क्या है टॉपिक का नेम है, ये क्या है किस टाइप के मैसेज को मुझे पब्लिश करना है। अब मान लीजिए अब पब में मैं मैसेज तो डालना चाहता था पर अब वैल्यू को मुझे लेना, तो एक फंक्शन बनाएंगे, क्या वेल नाम का फंक्शन बनाए। उसमें हमने क्या किया, ट्विस्ट को फंक्शन बना देते थे। कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ ये क्या होता, ओप्स का कॉन्सेप्ट होता था, पर हम एक्स इजी समझने के लिए ये लिखते थे वेल। अब वेल डॉट लीनियर, अब वेल डॉट लीनियर, अब वेल डॉट लीनियर डॉट एक्स। देखो ये चीज़ मैं आपको समझाना ही चाह रहा था। यहाँ पर हमने मैसेज टाइप देखा था ना जियोमेट्री का, ये है वेल, जो मैंने वेल से मैसेज एक्चुअली पब्लिश करना है, लीनियर ये है और एक्स इसमें पब्लिश करना है। तो वेल डॉट लीनियर डॉट एक्स में हमने पब्लिश किया, किस चीज़ को पब्लिश करना हो, मुझे पी वाली वैल्यू को पब्लिश कर दिया। अब मैंने क्या है मतलब वैल्यू तो डाल दिया, वेल डॉट लीनियर डॉट एक्स में वैल्यू को डाल दिया। अब पब डॉट पब्लिश से मैंने उस एक्चुअल वैल्यू को पब्लिश कर दिया, पब डॉट पब्लिश से ये मेरी वैल्यू पब्लिश हो गई, क्या वेल, जस्ट मैंने पब्लिश कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ की गलती है, क्या गलती है आप सोचिए, सोचा। अब यहाँ पर एक गलती है, प्रोग्राम मेरा रन तो होगा बट स्क्रीन होल्ड नहीं होगी। उसके लिए मैंने क्या लिया, रॉस्पाई डॉट स्पिन कर दिया, तो स्क्रीन होल्ड होके रहेगी, ठीक है ना। बस इतने करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको जाते स्क्रिप्ट में मुझे जाना है और ये पी डॉट पी वाई है, मुझे इस पे सॉरी इस पे 1 सेकेंड, हाँ इसको मुझे क्या बनाना है, क्या बनाना था, एडिटेबल बनाना था और एक्जीक्यूटेबल बनाना था। ये करने के बाद बस मेरा हो गया काम। अब मुझे क्या करना है, अब एक्चुअली अपनी इस वर्क स्पेस में जाना है। तो मेरी वर्क स्पेस का नाम देख सकते हैं, टर्टल PID नाम से मैंने वर्क स्पेस का नाम रखा है। तो मैंने CD टर्टल PID और मैंने यहाँ पे क्या किया, सोर्स डेवल सेटअप करना होता था, SOURCEL सोर्स डेवल सेटअप डॉट बेस। इसके बाद जब मेरा ये हो जाएगा तो मुझे क्या करना है, रॉस रन पैकेज का नाम जो मैंने रखा है, तो पैकेज का नाम आप देख सकते हैं मैंने अभी जो रखा है, तो अपने पैकेज का नाम ध्यान देना है, TUR नाम से मैंने पैकेज का नाम रखा है, तो TUR। इसके बाद मुझे क्या लिखना है, p.py और आप देख सकते हैं मेरा टर्टल एक्चुअली पहुंचा है। तो ये रहा हमारा पी वाले का मतलब, आपको शायद समझ में आ गया होगा मुझे जो चीज़ क्लियर करनी थी। आप वैल्यू के साथ आप खेल सकते हैं। ये रही हमारी टर्टल PID, जो PID के बारे में समझना था उसकी पहली वीडियो। अगर आप कहेंगे PID को मैंने जैसे एक्स में कराया, इसका थीटा में, वाई में, इन सारे के साथ हम भी समझ सकते हैं। यदि आपका कमेंट रहा तो मैं इस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर।